से शुरू होगी प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्रा। 4 दिन में जॉर्डन, इथोपिया और ओमान का करेंगे दौरा। दिल्ली में आज छाएगा फुटबॉलर मेसी का जादू। प्रधानमंत्री मोदी भी मुलाकात करेंगे। लगभग 20 मिनट पीएम आवास में रहेंगे मेसी। आज दिल्ली पहुंचेंगे बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन। पीएम मोदी से कर सकते हैं मुलाकात। पीएम मोदी ने नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर दी बधाई। कहा, एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। गृहमंत्री अमित शाह ने नितिन नवीन को बीजेपी कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर दी बधाई। कहा, उनके दायित्व और सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। नितिन नवीन को बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर सीएम नीतीश कुमार ने दी बधाई। कहा, एक समर्पित और अनुशासित राजनीतिज्ञ है नवीन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नितिन नवीन को बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर दी बधाई। कहा, संगठन के संकल्प राष्ट्र को पूरा करेंगे। बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर नितिन नवीन को बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने दी बधाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गडकरी सहित कई नेताओं ने शुभकामनाएं प्रेषित की। आज सुबह 10 बजे दिल्ली पहुंचेंगे नितिन नवीन। टर्मिनल 2 पर सीएम रेखा गुप्ता और पार्टी के कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। रिपब्लिक भारत से बातचीत में बोले बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। कहा, पार्टी ने जो भरोसा किया उस पर खरा उतरने की कोशिश रहेगी। को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और जिस प्रकार का हमारा नेतृत्व का भरोसा पूरे देश में जनता के बीच में है, हमारा संगठन भी उसी प्रकार से विस्तार करे, इसके दृष्टि से भी संगठन को मजबूत करें। राज्यसभा में एसआईआर पर आज फिर होगी चर्चा। सदन में हंगामे के आसार। पिछले हफ्ते दोनों सदनों में एसआईआर के मुद्दे पर हुई थी जमकर बहसबाजी। बीजेपी सांसद पात्रा का गांधी परिवार पर हमला। कहा, राहुल, प्रियंका और कांग्रेस ने घुसपैठिया बचाओ रैली की है। कांग्रेस पार्टी ने घुसपैठिया बचाओ रैली करके जिस प्रकार से इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन, जो कि एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, संवैधानिक संस्था है, उसके खिलाफ जहर उगला है। हम इसका घोर आपत्ति करते हैं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने की कांग्रेस की रैली पर साधा निशाना। कहा, रैली में पीएम मोदी के लिए जो नारेबाजी की गई वो दुर्भाग्यपूर्ण है। पीएम पर गाली पड़ेंगे, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके हम बहुत भर्त्सना करते हैं। पूरे देश की जनता देख रही है कि कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन का हाल क्या हो रहा है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर पंकज चौधरी ने पदभार किया ग्रहण। इस दौरान पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। आज दिल्ली पहुंचेंगे यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से करेंगे मुलाकात। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में बीएल संतोष और नॉर्थ ईस्ट कोऑर्डिनेटर संबित स्वराज ने की बैठक। मणिपुर में शांति और विकास के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा। दिल्ली में कांग्रेस की रैली में पीएम के खिलाफ अपमानजनक नारे, वीडियो आया सामने। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, रामलीला मैदान में देखी कांग्रेस की कुंठा, राहुल का मंच बना अराजकता का मंच। संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा, चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश। बार बार झूठ बोलने से झूठ सच नहीं हो जाता। लैंड फॉर जॉब मामले में महत्वपूर्ण फैसला। आज सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर के मामले में आरोप तय करने को लेकर सुनवाई होगी। बरेली में मौलाना तौकीर रजा समेत 10 लोगों पर गंभीर धाराओं में एफआईआर। जमीन कब्जा और धमकी के आरोपों में जांच शुरू। महाराष्ट्र के भिवंडी में सपा नेता अबू आजमी ने वंदे मातरम और इस्लाम को लेकर दिया बयान। कहा, चलो सरहद पर, मुल्क के लिए जान दे देंगे। सुप्रीम कोर्ट से ऐतिहासिक सबूत और दस्तावेज वापस मांगेगा राम मंदिर ट्रस्ट। राम मंदिर ट्रस्ट न्यायालय को औपचारिक पत्र लिखकर अनुरोध करेगा। नोएडा में प्रदूषण को देखते हुए बड़ा फैसला। प्री नर्सरी से 5वीं तक ऑनलाइन होगी क्लास। कक्षा 10, 11वीं तक हाइब्रिड मोड में चलेंगी कक्षाएं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में फूड पॉइजनिंग मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन। रिसोर्ट में जहरीला खाना खाने से 4 कर्मचारियों की मौत। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में नकली दवाई फैक्ट्री का भांडाफोड़। नकली दवाएं, कच्चा माल, मशीनें बरामद। 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी पुलिस का दरोगा निकला हनी ट्रैप गिरोह का मास्टरमाइंड। अमरोहा पुलिस ने किया भांडाफोड़।
यूपी के बदायूं में घुसपैठियों के खिलाफ सघन तलाशी अभियान। दरगाह परिसर में पुलिस ने चलाया दूसरे दिन भी अभियान। उत्तराखंड के बाजपुर में एक स्कूल में पढ़ाया गया कलमा। हंगामा होने के बाद प्रधानाचार्य ने माफी मांगी। मुजफ्फरनगर में फैक्ट्री में कूड़ा जलाने के बंद करने की मांग पर टावर पर चढ़ा युवक। गुजरात के सूरत में नाबालिग ने 10वीं मंजिल से कूदने की दी धमकी। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल टीम ने बचाया। कनाडा के एडमिंटन में गोलीबारी। पंजाब के 2 युवकों की मौत। गांव में मातम का माहौल। रायबरेली में बाबा के वेश में घूम रहा मुस्लिम शख्स। लोगों ने पुलिस के हवाले सौंपा। अमेठी में अवैध हथियार लहराते हुए वीडियो आया सामने। आरोपी की तलाश जारी। बुलंदशहर में गैस गीजर चलाकर नहाते वक्त हादसा। दम घुटने से नाबालिग छात्रा की मौत। उत्तर प्रदेश के बहराइच में पति पत्नी ने मिलकर एक महिला को बेरहमी से पीटा। गंभीर हालत में महिला अस्पताल में भर्ती। बहराइच में वन विभाग ने एक आदमखोर भेड़िए को किया ढेर। इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली। भूकंप के झटकों से हिला हिमाचल प्रदेश। रिएक्टर स्केल पर 3.1 तीव्रता। कोहरे की चादर से ढका उत्तर भारत। दिल्ली से बिहार तक गिरा तापमान। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। राजस्थान के झुंझुनू में 30 करोड़ की जमीन के लिए खूनी गैंगवार। 50 लाख की सुपारी देकर हत्या की साजिश। पुलिस ने 3 को गिरफ्तार किया। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 3 बदमाशों के पैर में लगी गोली। आगरा में भाभी ने अपनी ननद की हत्या की। आंखें और हाथ बांधकर नुकीले हथियार से हमला कर दिया। दिल्ली के शादरा इलाके में मंदिर में घुसकर पुजारी की पत्नी की हत्या। बीच बचाव में एक अन्य महिला भी घायल। हापुड़ में हुई एक महिला की हत्या का खुलासा। पुलिस ने 2 को गिरफ्तार किया। जौनपुर में साधुओं पर हमले और मारपीट का मामला आया सामने। पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार किया। सागर में 6 बदमाशों ने हाथ में चाकू लेकर मचाया उत्पात। आरोपियों की तलाश जारी। रायबरेली में एक डॉक्टर से हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा। 5 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में स्क्रैप व्यापारी से लूट का खुलासा। यूपी के बुलंदशहर पुलिस ने 3 को गिरफ्तार किया। शाहजहांपुर में मासूम बच्ची के साथ मुस्लिम शख्स ने की छेड़छाड़। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया। चेन्नई में डीआरआई ने रेड सैंडर्स तस्कर की बड़ी साजिश को किया नाकाम। 6 करोड़ 26 लाख की लकड़ी बरामद। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। प्रतापगढ़ में जमीन विवाद में लाइसेंसी बंदूक से छत से की गई फायरिंग। 6 दबंगों के खिलाफ मामला दर्ज। झांसी में दबंगों ने एक युवक को बेरहमी से पीटा। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। सीतापुर में दबंगों ने महिला दुकानदार से की बदसलूकी। सड़क किनारे रखी महिला की गुमटी को भी तोड़ दिया। सहारनपुर में ग्राम समाज और मंदिर की जमीन को लेकर 2 पक्षों में चले लाठी डंडे। मारपीट का वीडियो भी आया सामने। रायबरेली में एक गाड़ी को साइड नहीं देने पर 2 पक्षों में मारपीट। वीडियो आया सामने। यूपी के एटा में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार महिला की मौत। गंभीर रूप से घायल शख्स अस्पताल में भर्ती। देवरिया में तेज रफ्तार कार ने बाइक और बच्चे को मारी टक्कर। हादसे का वीडियो भी अब सामने आया। उत्तराखंड के विकास नगर में एक परफ्यूम फैक्ट्री में आग। 120 दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। एटा में शॉर्ट सर्किट की वजह से बिजली के खंभे में आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में त्योहार मना रहे यहूदियों पर आतंकी हमला। इजरायली नागरिक समेत 16 की मौत। सिडनी में हमलावरों को लेकर बड़ा खुलासा। दोनों के पिता पुत्र होने की बात आई सामने। सिडनी में हुई गोलीबारी में पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। प्रत्यक्षदर्शी ने दी जानकारी। सिडनी आतंकी हमले का पाकिस्तान कनेक्शन आया सामने। यरूशलेम पोस्ट का दावा, पाकिस्तानी आतंकी है नाविद अकरम। ऑस्ट्रेलिया पुलिस ने सिडनी में 16 लोगों की हत्या करने वाले आतंकवादी नवीद अकरम को उसके घर पर छापा मारा है। इजरायल के पीएम नेतन्याहू का बयान। 4 महीने पहले ऑस्ट्रेलियाई पीएम अल्बनीज को यहूदी विरोधी भावना को बढ़ावा देने के बारे में चेतावनी भी दी थी। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में यहूदियों पर हमले के बाद इजरायल पीएम नेतन्याहू का बयान। कहा, यहूदी विरोधियों और आतंकवादियों से सख्ती से निपटना होगा। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में हुए आतंकवादी हमले की निंदा की। भयावह घटना में जान गंवाने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की। सिडनी आतंकी हमले पर विदेश मंत्री जयशंकर का बयान। कहा, आतंकी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा। हमारी संवेदनाएं परिवारों के साथ। सिडनी में हुए हमले पर एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल का एक्स पर पोस्ट। हम मांगी गई मदद दे रहे पीड़ितों के प्रति संवेदना। सिडनी आतंकी हमले पर अमेरिकी विदेश मंत्री का बयान। कहा, यहूदी विरोध की इस दुनिया में कोई जगह नहीं। हम ऑस्ट्रेलिया के लोगों और यहूदी समुदाय के साथ।
कतर के विदेश मंत्रालय ने सिडनी में हुई गोलीबारी की निंदा की, कहा केवल यहूदी निशाना बनाया गया, इसका कोई जिक्र नहीं। सिडनी में हुए हमले पर यूक्रेन के विदेश मंत्री का बयान, कहा आतंकवाद और नफरत के लिए कोई जगह नहीं, हर जगह इसका विरोध। सिडनी में हुए आतंकी हमले पर पाक पीएम शहबाज शरीफ का बयान, कहा आतंकवादी हमले के पीड़ितों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। ऑस्ट्रेलिया में हुई आतंकी घटना के बाद इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन ने रेस्टोरेंट में छिपकर बचाई जान, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जानकारी। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से बातचीत के लिए जर्मनी पहुंचे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की शांति वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए ट्रंप के दूतों के साथ बातचीत करेंगे।